से निमार दी टोना तुम मेरे मचलो श्याम सलोना मार दिया रे टोना तुम मेरा श्याम सलोना तुमसे निमार दी टोना मेरे मचलो श्याम सलोना मार दिया रे टोना मेरा मचलो श्याम सलोना आप जितना वहां चले जाओगे उतनी बार जाने चाहोगे। वृंदावन में आके तेरे भाग खुलने जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल 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 जाएंगे। वृंदावन में आके तेरे भाग खुलने जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। यमुना नहा के रहना, बार बार यमुना नहा के रहना, बोलो श्री सांवरे से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। ये वृंदावन जो है बहुत पवित्र स्थान है। ओ मेरी राधा रानी मुझ पे कर दो कृपा, ओ मेरी राधा रानी मुझ पे कर दो कृपा, तेरे दर पे मैं आया आनंद आ गया। जब आप वृंदावन जाओ या बरसाना जाओ तो वहां पर जाकर के ये मत बोलो कि मुझे यहाँ पिकनिक मनाना है। और आजकल वृंदावन में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, सेल्फी खींचने लगते हैं, लेकिन वृंदावन आप जब जाओ तो वहां भाव से जाओ। जब तुम भाव से जाओगे तो आपको राधा और श्री कृष्ण दोनों की भक्ति और मुक्ति और प्रेम सब कुछ अपार मिलेगा। और ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे पकड़ो तो तुम पकड़ोगे, तुम छोड़ दोगे, अगर मैंने तुम्हें पकड़ा तो कभी छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी हमेशा कहते हैं भक्तों के लिए कि चाहे आप वृंदावन आओ चाहे बरसाना आओ, आपको मैं हमेशा दोनों जगह, वैसे तो ठाकुर जी सर्वत्र हैं, हर जगह है, लेकिन आप उनको भाव से भज करके तो देखो, वृंदावन आपका घर ही बन जाएगा।
कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल वो है जो पागल है माँ के बिहारी का। राधे तू कृपा मैं दीन दुखी हूँ, ऐसी कृपा करो राधे मैं तेरी शरण परी। ये माया से मुझे बचाओ, अपनी शरण लो बुलाए। ये झूठे दुनिया के रिश्ते मुझे सारा जग सता। कभी भी वृंदावन जा करके आप ठाकुर जी से कुछ मांगो मत। अगर तुम्हें मांगना है तो यही मांगो कि ठाकुर जी मुझे राधा की कृपा हो जाए, और राधा जी के पास जाओ तो यही बोलो कि ठाकुर जी राधा रानी मुझे आपकी शरण मिल जाए। वो कैसे जियो मैं राधा रानी तेरे बिना, वो कैसे जियो मैं राधा रानी। आज जो हमारे भैया राजकुमार दिवाकर जी जो मडराक से चेयरमैन हैं, वो आए हुए हैं। स्वागत इत्यादि जो भी जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वो करते हैं, और हम चाहेंगे सभी भक्त जोरदार ताली बजाएंगे। और अगर अशोक तुलसी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो शीघ्र ही कथा पंडाल में आ जाएं। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बंसी वाले मोहना तेरी झलक में बलिहार, या तो दे दे दर्शन मुझे, या तो मैं तो श्याम नाम की दीवानी साहब से कहते हैं बाबा, लगन तुमसे है लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा क्या बताओ, आप किसे किसकी लगन लगी हुई है, दोनों हाथों को उठा के दिखाओ जिसकी लगन लगी है, और तालियों से सेवा करते हुए और झूमते हुए
लगन तुमसे है, लगन तुमसे है, लगन तुमसे है, लगा बैठे तो होगा सीखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे तो होगा सीखा जाएगा। लगन तुमसे है, लगा बैठे तो होगा सीखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे तो होगा सीखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे है, लगन तुमसे है, लगन तुमसे है, लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तालियों से बजाते हुए छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे तो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आज हमारे बीच में श्रीमान अशोक जी जोशी आ चुके हैं, जो हमारे बहुत पुराने जजमान हैं, बर्राक से आए हुए हैं। उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने बिहार की जय। ये हमारे चेयरमैन जी हैं। हम कभी भी इनके पास कोई भी कार्य के लिए कॉल करते हैं तो कभी मना नहीं होती, कहते महाराज आपका ही तो है सब कुछ। तो ठाकुर जी की कृपा हम कहेंगे व्यासपीठ से हमेशा बनी रहे, सभी भक्तों पे धन ध्यान से पूर्ति करते रहे और इनको सही मार्ग पे, सच्चे मार्ग पे, सत्कर्मों में हमेशा लगाए रहे। जहां भी हरचित जी महाराज खड़े हो जाए, ताली तो आप लोग बजा रखिए। नहीं क्या जाए, बालक आ जाओ सभी। पकड़, मैं भी आ रहा हूँ। इनका विशेष सहयोग रहा है, क्योंकि इन बालकों का विशेष सहयोग रहा है, क्योंकि जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई थी उसके 2 दिन पहले से ही बच्चों ने पूरी तैयारी कराई है। आगे से आगे रात के 11 बज जाते हैं, घर तक नहीं पहुंचते, घर वाले ढूंढ भी नहीं, फिर भी नहीं पहुंचते। और मैं निवेदन करूंगा हमारे साउंड वाले भैया को बुलवाया जाए। साउंड वाले भाई साहब, जो मधुर आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, साउंड वाले भैया का बड़ा सहयोग है। आइए दरबार में आइएगा। और कहना है
दीवाने बन गए तेरे है, तो इस दुनिया से क्या डरना। एक बार दोनों हाथों को उठाइए सभी भक्ति जब मेरे कान्हा के दीवाने हैं सर से ऊंचे हाथ और कहिए बाबा दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या डरना। तेरी गलियों में आगे तेज होगा देखा जाएगा। तुमसे तेज होगा देखा जाएगा। बड़े सुंदर बात है ये। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना समझ बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना समझ बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना समझ बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना समझ बैठे। तुमसे तुम्हें अपना हक क्या है तो मन में ख्याल था और क्या कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लेकिन है कान्हा शर्म अब पेच खाएगी जो होगा जाएगा। गलियों में आवे तेज होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बोलो बाबा बिहारी लाल की। ये जो अभी हमारे जजमान आए हुए थे, अगला कार्यक्रम अगस्त में जो है प्रेमी के वहाँ पे बहुत बड़ा भागवत का प्रोग्राम आयोजन हो रहा है। कम से कम 1100 तो कलश के लिए अभी से बुकिंग हो गई। इसी महीने में था फिर बरसात का मौसम चल रहा था तो कहने लगे गांव में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती बरसात में, तो थोड़ा बरसात हल्की हो जाए उसके बाद बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम है। और 1 जनवरी से यही अपने सुरेंद्र नगर में जो भव्य प्रोग्राम होने वाला है राम कथा। बोलो बाबा बिहारी लाल की जय। हम इस मोहल्ले में रहते बेशक हैं लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इस मोहल्ले में हम प्रदेश में हैं या अपने घर में। ऐसा मुझे कभी एहसास नहीं होता। मैं 2-2 साल घर भी नहीं जाता हूँ क्योंकि मन मेरा इतना नहीं लगा है। कहते नहीं सबका साथ तो तभी होगा विकास। बोलो बाबा बिहारी लाल की। आज इधर ठाकुर जी महाराज घुटमन चलते चलते बाबा के पास पहुंच गए और बाबा ने देखा, कहने लगे लाला यहाँ कैसे आ गए। ठाकुर जी ने कहा कि बाबा ये आप क्या कर रहे हो। बाबा ने कहा जय जय कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। आपने देखा होगा शालिग्राम भगवान को जो काले काले से होते हैं जामुन की तरह होते हैं।
आज ठाकुर जी को शालिग्राम भगवान को बाबा ने स्नान कराया, शहद लगाया, पंचामृत इत्यादि से उनको स्नान कराया। अब नंदरानी को आवाज लगाई, नंदरानी ने ले जा करके ठाकुर जी को बाहर बैठा दी। ठाकुर जी फिर गुटमन पैरों को साथ सहारे से बाबा के पास पहुंच गए। जैसे ही बाबा के पास पहुंचे, आंसू अगर कुर्सी कम हो तो ले आया, बोल दिया। आज ठाकुर जी ने सोचा बाबा तो आंखें बंद करके भगवान की भक्ति में है, क्यों ना ये जो काला काला फल रखा है इसको चख के देखते हैं। आज ठाकुर जी गए, चुप बैठ गए और शालिग्राम भगवान को उठाया और अपने मुख में रख लिया। और जो उस पे शहद मीठे तो थे ही, खाली मुंह में दबा रखा एक तरफ। अब बाबा की आंख खुली, बाबा ने देखा तो प्लेट में शालिग्राम भगवान नहीं। अब लाला से पूछते हैं, लाला यहाँ पर हमारे भगवान रखे थे, कहाँ गए? लाला मन में सोचता, मुझसे बड़े कौन भगवान है, सबसे बड़े तो ही भगवान है। हमको तो तुम पूज ना रहे हो, वो काले काले पत्थर को तुम पूज रहे हो। अरे पता नहीं, यही तो हमारा प्रतीक है। अब जब भी बाबा पूछते ठाकुर जी के मुंह में तो आवाज कहां से आएगी, क्योंकि मुंह में तो शालिग्राम भगवान थे। अब ठाकुर जी बार बार कर देंगे। अब इधर जैसे ही बाबा को बड़ी तेज से गुस्सा आया, एक थापी दी पीछे पीठी पे और ठाकुर जी के मुंह से शालिग्राम भगवान फटाफट बाहर आ गए। कहने लगे, दारी के ओ मेरे भगवान को तूने मुंह में बंद कर लिया। तुरंत नंदरानी को आवाज लगाई और कहने लगी, अरे नंदरानी, ये तुम्हारा लाला बड़ा शैतान है। आज ठाकुर जी शालिग्राम भगवान के प्रति जब मुख में रखा था, तो जो शालिग्राम भगवान स्वयं रूप जो है वो ठाकुर जी का है। अब कुछ लोगों को पता नहीं है कि शालिग्राम भगवान और शंकर जी की शिवलिंग में फर्क क्या है। लोग शंकर जी को शालिग्राम भगवान समझ के उनको रख लेते हैं। देखो, घर में कभी काली शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। घर में भगवान शंकर की काली शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। और जिस घर में भगवान शंकर की काली शिवलिंग हुई, उस घर में कभी लक्ष्मी का और दरिद्रता का प्रतीक बना रहता है। मतलब उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं जाएगी और ना ही कभी दरिद्रता आप खत्म कर पाओगे, और घर में बीमारी और कष्ट फिर रहेंगे। घर में भगवान शंकर की काली शिवलिंग मत रखो। और दूसरी बात, अगर आप भगवान शंकर की शिवलिंग रखते हो तो या तो नर्मदेश्वर लाओ और या तो स्मार्टिक की होनी चाहिए, जो कांच की होती है शिवलिंग, उसकी आप पूजा कर सकते हो। उसकी पूजा करने से आपके घर में धन ध्यान की हमेशा पूर्ति रहेगी और घर में सारे रोग और कष्टों की, ग्रहों की शांति रहेगी। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज इधर ठाकुर जी अपने नंद महलों में घूम रहे हैं। आज ठाकुर जी महाराज 11 वर्ष के हो गए। 11 वर्ष 56 दिन के जब हुए तो ठाकुर जी माखन चोरी करना प्रारंभ किया। आज ठाकुर जी ने पहले तो अपने घर में ही माखन की चोरी करी, माखन को चखा। फिर कहते हैं घर में रह करके कितना भी माल रखा हो पर अपने घर का अच्छा नहीं लगता है। आज इधर ठाकुर जी ने अपने ग्वाल वाल सखों के साथ में एक सखी के घर पहुंचे। उस घर में जाकर के ठाकुर जी ने अपने सखों के साथ एक चटक रूप बनाया और जाकर के उसी मटकी से उन्होंने भर पेट माखन खाया। फिर दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए। अब चोर चोरी रोज करेगा तो पकड़ा तो एक दिन जाएगा।
आज इधर जैसे ही ठाकुर जी दूसरे के घर में पहुंचे, तुरंत ही दूसरी सखी ने कहा कि हमने रोज माखन निकालती हूँ, पिरो के रखती हूँ, पता नहीं कौन खा जाता है। आज एक सखी ने मटकी में के पास में जिसपे माखन टंगता था उसमें घंटी बांध दी। जैसे ही ठाकुर जी ने मटकी के पास पहुंचे और जैसे ही उसी रस्सी को पकड़ा, घंटी तुरंत बज गई। तुरंत ठाकुर जी ने कह दिया, ये घंटी मैया मैं चोरी कर रहा हूँ, मेरा तुम साथ दो, और जब तक मैं माखन चुरा के खा ना लूं तब तक तुम बजना मत। घंटी मैया ने कहा कि जैसा आदेश प्रभु। आज ठाकुर जी ने भर पेट माखन खाया, अपने सखन को खिलाया और क्या कह दिया, घंटी मैया अब बज जाओ। और जैसे ही घंटी मैया बजी, तुरंत ही मटकी ऊपर से आके रात के नीचे से फूट गई। सखी तुरंत दौड़ी और लाला का हाथ पकड़ लिया और कह दिया, आज तो हाथ आ ही गया। सखी जैसे ही लाला का हाथ पकड़ा और तुरंत लाला से कहने लगी, आज तो चोर मेरे हाथ में आ गया, माखन चोर है, और आज मैं तेरे मैया के पास तेरी शिकायत करती हूँ। जैसे ही नंद रानी के पास गई लेकर के, रास्ते में जा रही थी, उन्हीं सखी का लाला रास्ते में खेल रहा था। ठाकुर जी ने सोचा अगर मैया ने मोया के साथ देख लो तो आज जरूर पिटाई लग जाएगी। आज ठाकुर जी ने वाकई लाला को हाथ पकड़ा दिया हुआ के हाथ में, और ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान होकर के सीधे अपने नंद महलों में पहुंच गए। अब सखी ने यही नहीं देखा कि लाला किसका है, कि ठाकुर जी है या मेरो ही लाला है। और आज इधर सखी बाहर दरवाजे पर पहुंच करके नंद भवन के बाहर बड़ी जोर से आवाज लगाती है, अरे नंद रानी बाहर आओ, निकल के देखो, आज तुम्हारे लाला को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसे ही इस बात को कहा, नंद रानी तुरंत निकल के आई, कहने लगी, देवी क्या हो गया। सखी ने कहा कि देखो, मैंने तुमसे कहा था मेरे घर में रोज माखन चोरी हो जाता है, और जाती मैं ताजा ताजा माखन निकालती हूँ, तुरंत ही कहूँ ना कहूँ चोरी हो जाता है, और आज मैंने तुम्हारे लाला का हाथ स्वयं पकड़ लिया। जैसे ही ठाकुर जी ने विचार करने लगे, अपने गृह विश्राम में थे, कहने लगे, अरे नजर तो डाल के देख ले कि लाला मैं हूँ या तेरो ही लाला है। ठाकुर जी अपने रूम में विश्राम गृह में आराम फरमा रहे थे, और इधर नंद रानी ने कहा कि देवी ये बताओ, तुमने मेरे लाला को पकड़ के ले लाई हो या अपने लाला को लाई हो। कहने लगी, सखी नंद रानी मैं तो तुम्हारे लाला को पकड़ा है। कहने लगी, नजर डाल के देखियो, और जैसे ही अपने लाला के ऊपर नजर डाली, खरीदारी के तुम कहां से आओ। जैसे कहा कि दारी के मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, तू कहां से आ गया। और उधर सामने से देखा तो ठाकुर जी अपनी आंखों को फेरते हुए आ गए बाहर, और कहते हैं कि भैया मुझे तो भूख लग रही है, मुझे कछु खावे को दो। जैसे ही इस बात को कहा, मैया ने देखा, कहने लगे, देख सखी तुम मेरे लाला की शिकायत कर रही हो। मेरा लाला तो कमरे से आ रहा, विश्राम गृह से आ रहा, और तुम मेरे लाला की शिकायत कर रही हो। और सारी सखियां क्या कहती हैं, अरे